अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं बायो के लास्ट 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। चैप्टर नंबर 7 बेटा मैन एंड हिज इन्वायरमेंट एंड चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी। चैप्टर नंबर 7 के अंदर बेटा आप इंसान के इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि आपने इकोसिस्टम को पढ़ना है, बायोस्फीयर को पढ़ना है, फूड चेन को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर नंबर 7 के अंदर आएंगी। चैप्टर नंबर 8 के अंदर बेटा आप बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे कि किस तरह इंसान की फलाह के लिए, उसके फ़ायदे के लिए हम साइंस को इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपको मिसाल देता हूं, इन द अर्ली एजेस आपके पास मीट प्रोडक्शन या चिकन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म की ब्रीड्स को तैयार किया, प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से आपकी मीट की जो प्रोडक्शन है और आपकी डिमांड एंड सप्लाई की रेशियो को इक्वलाइज किया गया। इसके साथ साथ आपके सामने चिकन की एग्जांपल है बेटा। अगर आप, जिसे हम आम जुबान में एक देसी मुर्गी कहते हैं, उसे आप देखेंगे, और अगर आप एक फार्म की जो मुर्गी है, चिकन है, उसे देखेंगे, तो बेटा उन दोनों के अंदर आपको वेट का वादिया तौर पर फर्क नजर आएगा। तो ये बेटा बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आपकी एक मैंने एग्जाम्पल दी है कि किस तरह आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाता है। इसके अलावा बेटा जो शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए इंसुलिन तैयार की गई बैक्टीरिया से, तो ये भी बेटा बायोटेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल हुआ। उसके अलावा बेटा आपकी डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स को तैयार किया गया जो कि आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर भी ग्रो करती हैं। पहले क्या था कि कुछ स्पेसिफिक फसलें ही आप अपने इलाके के अंदर, अपनी सॉइल के अंदर उन्हें ग्रो करवा सकते थे, उनकी कल्टीवेशन कर सकते थे, मगर अब साइंस ने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उनको भी इंप्रूव कर दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है बेटा आपके पास फार्माकोलॉजी। ये फार्मेसी, जैसे आप आम लफ्जों में मेडिकल स्टोर भी कहते हैं, ये बेटा अद्वयात के मुतालिक आपका चैप्टर है कि आपकी जो वैक्सीन हैं, आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो क्या चीज़ हैं, आपकी जो ड्रग्स हैं उनमें कौन कौन सी टाइप हैं, और ड्रग्स आगे आपके पास कितनी किस्म की हैं। तो ये बेटा तीनों चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। हमारी बायो सीरीज की ये लास्ट वीडियो है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। इसके बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर बेटा नजर आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा डिफाइन इकोलॉजी। इकोलॉजी की आपने बेटा डेफिनेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द डिफरेंस बिटवीन बेटा इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर के अंदर आपने बेटा डिफरेंस लिखना है, और इन दोनों की आपने साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है कि हम किस चीज को इकोसिस्टम के अंदर कंसीडर करते हैं और किस चीज को हम बायोस्फीयर के अंदर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा डिफाइन स्पीशीज। ये बेटा इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो 12 दफा मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर लास्ट 3 ईयर्स के अंदर आ चुका है, और बेटा आपने इसकी एग्जांपल जरूर करनी है। और बाद दफा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है म्यूल्स, खच्चर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि क्या खच्चर भी एक स्पीशीज है। स्पीशीज की डेफिनेशन के मुताबिक बेटा म्यूल खच्चर इज नॉट अ स्पीशीज। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजर, गिव वन एग्जांपल। डिकम्पोजर क्या है जो आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चीजों को डिके कर देते हैं, जो चीजों को खत्म कर देते हैं। जैसा कि कोई जानवर मरता है, आप देखते हैं कुछ अरसे बाद उसकी सिर्फ आपके पास हड्डियां, उसका स्केलेटल जो है वो बचा होता है, बाकी उसकी जो स्किन है, उसका जो मीट है, उसकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी, पहले कुछ बड़े जानवर, फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सारा खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इसी तरह आपकी और प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि आपकी सब्जियों के छिलके हैं, आपकी फसल का जो कचरा बचता है, और डिफरेंट बेटा जो ईटेबल चीजें हैं, लकड़ी है, फिर आपका कागज है, गत्ता है, इन सारी चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। बेटा आपने प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर की डेफिनेशन बतानी है, और इसके साथ साथ आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है, तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बेटा आपने एग्जाम्पल देनी है। ऑटो से मुराद जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ है बेटा, और हेटेरो जो डिफरेंट सोर्स से अपने मामलात कर रहे हैं। तो बेटा इनकी भी आप साथ एग्जांपल लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रोजन असिमिलेशन। नाइट्रोजन असिमिलेशन के बारे में बेटा आपने लिखना है। इसके बेटा आप 3 to 4 लाइंस आपने एटलीस्ट जरूर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाई इज कार्बन साइकिल कॉल्ड अ परफेक्ट साइकिल। कार्बन साइकिल को एक हम परफेक्ट साइकिल क्यों मानते हैं, इसकी आपने वजह बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नेम 2
प्रोसेस विच अपसेट द कार्बन साइकिल। ऐसे आपने दो कीमियाई अमल बताने हैं या आपने ऐसे दो प्रोसेस बताने हैं जिनके जरिए बेटा कार्बन साइकिल को अपसेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट बट पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। आपने यहाँ पे बेटा बताना है कि पैरासाइट और होस्ट इन दोनों को, उसने फर्स्ट केस के अंदर आपको पूछा है होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट। जो होस्ट है वो पैरासाइट के बगैर किस तरह रह लेता है, बट जो पैरासाइट है वो होस्ट के बगैर क्यों नहीं रह सकता। ये आपने बेटा रीजन बतानी है। ये दोनों रीजन आप बताएंगे तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज। बेटा आपने ग्रीन हाउस के बारे में बताना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके पास क्या है और इसकी 2 इंपॉर्टेंट गैसेस के आपने नाम लिखने हैं। अगर आपको बेटा गैसेस के नाम नहीं आते, सिर्फ आप ग्रीन हाउस की डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको बेटा 1 मार्क्स ही मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई फूड चेन और वेरी कम्प्लेक्स, फूड चेन इतनी कम्प्लेक्स क्यों है। अब फूड चेन क्या है बेटा कि कौन सी चीज किसे खाती है, उसके बाद किस तरह वो प्रोसेस आगे चलता है। आपने अक्सर देखा होगा एक फूड चेन बनी होती है जिसके अंदर लिखा होता है बेटा ग्रास को, जो घास होती है उसे गोट खा रही है या भैंस खा रही है या गाय खा रही है, उसे आगे कोई ऐसा जानवर खा रहा है जो कि गोश्तखोर है, जो कि मीट खाता है। जिस तरह के लाइन है, टाइगर है, वो उसे खाते हैं। इसी तरह बेटा ये एक छोटी सी फूड चेन मैंने आपको बना के बताई है। इसके अलावा भी काफ़ी लंबी लंबी फूड चेन है जिसके अंदर ग्रास को स्टार्ट करके ग्रास ऊपर से स्पैरो से बेटा आगे, उसके बाद दूसरा कोई प्रे जानवर आता है, एनिमल आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, उसके बाद फिर करते हैं वो स्नेक को फिर ईगल, और ये आपके पास एक अलग फूड चेन चलती है। तो बेटा ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। उसके अंदर बेटा आपके पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं बेटा, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है चैप्टर के नेम की डेफिनेशन, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी बेटा, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आपने बेटा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। डे बाय डे आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस की जा रही हैं ताकि पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। उसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेड फूड। जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं बेटा, आपने एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन सम यूज ऑफ ग्लिसरॉल के आपने बेटा 2 इस्तेमालात लाजमी लिखने हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन फर्मेंटर, आल्सो राइट द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटर की आपने डेफिनेशन लिखनी है और आपने इसकी टाइप्स को बताना है, सिर्फ नेम लिखने हैं। मगर इसके साथ बेटा आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन फर्मेंटर, आल्सो डिफाइन इट्स टाइप, फिर आपने बेटा इसकी टाइप्स की डेफिनेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या मुराद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, हाउ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड इज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटा ऐसी जीन जो हमें चाहिए होती है उसे हम आइसोलेट दूसरी जीन से अलग किस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के आपने बेनिफिट बताने हैं। ये भी बेटा आप एटलीस्ट 2 लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 1 लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा यानी 1 मार्क्स। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के आपने इस्तेमाल बताने हैं, ये भी आप 2 लिखेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी 4 अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की आपने कोई सी 4 अचीवमेंट बतानी है जो इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान के लिए बेनिफिट है, फायदेमंद है। ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 8 था बायोटेक्नोलॉजी। अब चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है बेटा फार्माकोलॉजी।
मैंने आपको बताया आम जुबान में आपने फार्मेसी का लफ्ज़ सुना हुआ है, मेडिकल स्टोर, ये बेटा उसी की एक टर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बेटा, व्हाट आर वैक्सीन, राइट नेम ऑफ 2 वैक्सीन, वैक्सीन क्या है और 2 वैक्सीन की आपने नाम बताने हैं। ये दोनों काम आप करेंगे बेटा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, राइट डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स के अंदर आपने बेटा डिफरेंस बताना है, इसके साथ आप भी एग्जाम्पल बी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग्स, बेटा जो मेडिसिन की ड्रग है और एडिक्टिव ड्रग्स के आपने डिफरेंस बताना है। आपको भी पता है कि एक ड्रग वो है जिसे हम नशा कहते हैं, तो वो बेटा आपका एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर आएगा, मगर कुछ अद्वैयात आपकी ऐसी हैं जो आप सिर्फ रिकवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई सर दर्द हो रहा है, कोई बुखार हो गया, कोई आपको इश्यू हो गया, तो आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन सेडेटिव एंड गिव एग्जांपल, आपने बेटा सेडेटिव्स को डिफाइन करना है और उसके साथ आपने एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, नेम 2 नार्कोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोपाई प्लांट, पोपाई प्लांट से बेटा जो 2 नार्कोटिक्स हम हासिल करते हैं आपने उनका नेम लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ किस तरह रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वाई द एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक जो है वो सर्टन बैक्टीरियल कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव क्यों नहीं होती। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कार्बोलिक एसिड इन सर्जरी, कार्बोलिक एसिड का सर्जरी के अंदर क्या रोल होता है या क्या उसका इस्तेमाल होता है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, गिव द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आपके पास जो 2 एंटीबायोटिक्स हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इनका बेटा आपने बताना है कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है और आपने इनकी एक एक एग्जांपल भी साथ लाद में लिखनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास राइट डाउन द नेम द 4 डिजीजेज इन विच वैक्सीन इज यूज, आपने ऐसी 4 बीमारियों का नाम लिखना है जिनके अंदर वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता है। बेटा आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वैक्सीन, राइट नेम्स ऑफ 2 वैक्सीन, आपने वैक्सीन को डिफाइन करना है और 2 वैक्सीन के आपने नाम लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, डिस्क्राइब द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, आपने वो ड्रग्स बतानी है जो आप जानदारों से जानवरों से हासिल करते हैं। ये बेटा मैंने आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के आपके साथ बेटा शेयर किए हैं, उन्हें अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया। इन चैप्टर्स के मेन थीम क्या था, मेन कॉन्सेप्ट क्या था, वो भी आपके साथ शेयर किया बेटा। आज हमारा बायो सब्जेक्ट बेटा कंप्लीट हो गया, बायो सीरीज की ये आखिरी लास्ट वीडियो थी हमारी। उम्मीद करता हूँ बेटा आप इस वीडियो से जरूर फायदा हासिल करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।